मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। दोस्तों रिश्तेदारों से मुलाकातों और मुबारकबादों का सिलसिला जारी। हर चेहरे पर खुशी के रंग। मीठा खाने के बाद नमकीन का मजा उड़ाया। मेहमानों की मजे मजे के पकवानों से तवाज़ुह की। बच्चों ने भी ईदी लेने का मिशन मुकम्मल कर लिया। घबराना नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी अवाम को तलकीन कर दी। कहा मुल्क शदीद मुआशी खतरात से दो चार है। कप्तान अपनी टीम के बगैर कुछ नहीं कर सकता। मुत्तहिदा जमातें मिलकर मसाइल का हल निकालेंगी। साबिक हुकूमत ने हमें इंतकाम का निशाना बनाया, मुल्क की मईशत को तबाह किया। पाकिस्तान को एक बार फिर अजीम मुल्क बनाएंगे। कौम से वादा है आपकी जिंदगी में आसानी लाएंगे। इमरान खान ने कहा अमेरिका ने पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत में खुली मुदाखलत की। अमेरिका से हुकूमत तब्दीली की मोतबर शहादत पे ली। मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाकर मनी लॉन्ड्रिंग के मुल्ज़िम को इख्तिदार सौंपा गया। मकामी मीर जाफरों ने सहूलतकार का किरदार अदा किया। पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी दिलवाने से पसपाई इख्तियार नहीं करेंगे। गुलामी नामंजूर मार्च हकीकी आज़ादी का पेशखैमा साबित होगा। अगली ईद हम हकीकी आज़ादी के रास्ते पर होंगे। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा अवाम दुश्मन हुकूमत से निजात के बाद ये पहली ईद है। उम्मीद है अवाम ऐसी सैकड़ों ईदें देखें कि जिन पर किसी जालिम हुक्मरान का साया ना हो। ईद का दिन मुसर्रतों के यकसा एहसासात से हमकिनार करता है। ईद की खुशियों पर कश्मीरियों और फलस्तीनियों को नहीं भूलना चाहिए। बिलावल की अहले वतन को ईद की मुबारकबाद। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा खौफ है लॉन्ग मार्च खूनी होगा, नताइज खौफनाक होंगे। गली मोहल्लों में लड़ाइयां शुरू हो गईं। मुमकिन है लॉन्ग मार्च में हालात इमरान खान के हाथ से निकल जाएं। इदारे हालात को संभालें, ऐसा ना हो कि झाड़ू फिर जाए। 31 मई तक इलेक्शन की तारीख दे दें, इमरान खान को मना लूंगा। खाना जंगी के लिए राना सनाउल्लाह को वज़ीर दाखिला लगाया गया। गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूं, बताएं कहां आकर गिरफ्तारी दूं। जेल मेरा ससुराल, हथकड़ियां मेरा जेवर और मौत मेरी महबूबा है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की इमरान खान से मसर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़े की मज़म्मत करने की अपील। कहा मजहबी जज्बात के इज़ाले के लिए कानूनी कार्रवाई लोगों का हक है। शेख रशीद को गिरफ्तारी का खौफ नहीं तो जमानत क्यों करवाई। अगले 12 से 14 माह में इंतखाबात होंगे। कौमी खजाने को लूटने वालों का हिसाब लिए बगैर इलेक्शन नहीं होंगे। मुल्क में खाना जंगी की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। ऊट पटांग गुफ्तगू से अवाम गुमराह नहीं होंगे। आसिफ अली जरदारी का खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी हुकूमत बनाने का दावा। कहा इस्लामाबाद में 50% काम करके आया हूं, बाकी 50% काम भी करना है। जमहूरियत ही बेहतरीन इंतकाम है। हक और सच की फतह हुई है जो बहुत मुश्किल होती है। चारों सूबों में हमारी ही फतह होगी। मरियम नवाज ने कहा जाती इंतकाम पर यकीन रखती हूं, ना किरदार कुशी पर। इमरान खान ने मुझे 2 बार जेल भेजा, सजाए मौत की चक्की में रखा। मालूम नहीं पीटीआई ड्रामा क्यों कर रही है। मुझे इस गंद से दूर रखिए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के तमाम छोटे बड़े शहरों में ईद उल फितर के इज्तिमात। सदर आरिफ अलवी ने फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने जाती उम्रा में नमाज पढ़ी। इमरान खान ने बनी गाला में नमाज ईद अदा की। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह में नमाज ईद पढ़ी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गड़ी खुदा बख्श में नमाज अदा की। मौलाना फजल रहमान ने ईद उल फितर की नमाज डेरा इस्माइल खान में पढ़ी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ईद का दिन LOC पर जवानों के साथ गुजारा। आर्मी चीफ ने डूंगी सेक्टर में जवानों के साथ नमाज ईद अदा की। मुल्की अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं की गई। जनरल कमर जावेद बाजवा ने पुरंग पाकिस्तान के लिए तमाम शहदा और उनके अहले खाना को उनकी खिदमात पर खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा रियासत मदीना की मिसालें देने वाला तोशा खाने का जवाब न दे सका। फराह खान के मामले में इमरान खान का सामने आना चोर की दाढ़ी में तिनका है। 4 साल आपने इंतकाम लिया। जिस केस में शहबाज शरीफ और मुझे अंदर रखा उसमें एक पाई की करप्शन साबित नहीं हुई। अब इंतकाम नहीं होगा लेकिन हिसाब देना होगा।
स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने कहा, जमानतों पर बनने वाली हुकूमत के पांव जल्द उखड़ जाएंगे। ये जहां से आए हैं वहीं जाएंगे। मुनहरिफ और हकीम के बल पर बनने वाली हुकूमत किसी वक्त भी गिर सकती है। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन जमीर बेचने वालों को जल्द नाअहल करेगा। मोहसिन इलाही बोले, पंजाब में गैर आईनी और गैर कानूनी हुक्मरानों का ड्रॉप सीन जल्द होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, मौजूदा असेंबली की मियाद अगस्त 2023 तक है। अगले इंतखाबात में 1.5 साल का अरसा है। उम्मीद है कि बेहतरी के दिन आएंगे। इमरान खान को 20 लाख नहीं, असेंबली में 172 लोग चाहिए। इमरान खान को उनके इत्तेहादी छोड़कर चले गए। पीटीआई के अपने लोग इनको वोट देने के लिए तैयार नहीं। मजहब को सियासत में किसी भी तरीके से लाना गलत है। फवाद चौधरी ने कहा, मुल्क में इस बार 3 ईदें मनाई गईं। रियासत के अपने इदारों और हुकूमत को एक सफ़े पर होना चाहिए। इंपोर्टेड हुकूमत से तकसीम कम करने की तवक्को नामुमकिन बात है। क्राइम काबीना खुद ही मजहबी तकसीम बढ़ा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रिटायर्ड और हाजिर सर्विस सरकारी अफसरान की मुलाकात। गवर्नेंस, इंतजामी उमूर और पॉलिसियों के नफाज पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा, साबिक हुकूमत ने एहतसाब की आड़ में अफसरान को हिरासा किया। काबिल अफसरान के साथ मिलकर कौम की खिदमत करेंगे। इमरान खान की ज़ेर सदारत बनी गाला में पीटीआई का इजलास। मुल्की सियासी सूरत हाल, अवामी राबिता मुहिम पर मुशावरत। इस्लामाबाद मार्च और जलसों के प्रोग्राम पर भी तबादला ख्याल। जद्दा एयरपोर्ट पर रश से बैनुल-अक़वामी परवाजें ताख़ीर का शिकार। मुसाफिरों को चेक इन में मुश्किलात। वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा साद रफ़ीक की पीआईए को मुतासरा मुसाफिरों को होटल फराहम करने की हिदायत। सीईओ पीआईए का जद्दा एयरपोर्ट हुक्काम से राबिता। मुसाफिरों को सहूलत फराहम करने के लिए मुआवनत की दरख्वास्त। पेशावर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला न रुक सका। 8 से 10 घंटे तक बिजली बंद रहना मामूल बन गया। अंदरूनी शहर सदर और गुलबहार में कम वोल्टेज से शहरी परेशान। वापडा हुक्काम के मुताबिक सिर्फ लाइन लॉसेस वाले फीडर्स पर लोड शेडिंग हो रही है। विफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा, पूरे मुल्क में लोड शेडिंग सिफर है। मुस्तकिल तौर पर जीरो लोड शेडिंग के लिए कोशिश हैं। ईद के बाद LNG दस्तयाब होगी। 8 से 9 मई तक बेहतर पोजीशन में जा जाएंगे। वज़ीर आज़म ने मतलूबा वसाइल फराहम कर दिए तो 1 मिनट की भी लोड शेडिंग नहीं होगी। मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों ने बंदूक के साए में ईद मनाई। कासिफ अफवाज ने जामे मस्जिद श्रीनगर और ईदगाह में नमाज ईद अदा न करने दी। ईदगाहों में नमाज के रवायती बड़े इज्तिमात मुनक्किद ना हो सके। अनंतनाग में नमाज ईद के बाद कश्मीरियों का एहतजाज। भारत से आज़ादी के नारे लगाए। इंतहा पसंद मोदी सरकार के भारत में अक़लियतों की मजहबी आज़ादी पर कदगन। भारतीय रियासत राजस्थान में इंतहा पसंदों के मुसलमानों पर हमले। नमाज ईद के इज्तिमात से रोक दिया। मुसलमानों पर पत्थर भी बरसाए। पुलिस का भी मुसलमानों पर लाठीचार्ज। जोधपुर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अबू ज़हबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जायद को टेलीफोन। ईद की मुबारकबाद दी। रहनुमाओं का बाहमी ताल्लुकात को मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। वज़ीर आज़म का तिजारत, सरमायाकारी और मुआशी ताउन तेज करने पर जोर। शहबाज शरीफ की सऊदी शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज को भी ईद की मुबारकबाद। मुल्क में बारिशों के नए सिस्टम की एंट्री से ईद ठंडी ठार हो गई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क के बेशतर शहरों में बादल बरस पड़े। खुशगवार मौसम में नमाज ईद की अदायगी से शहरी निहाल। पंजाब, बलोचिस्तान में मजीद बारिशों की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसेंगे। मीठी ईद पर बच्चों की मौज मस्तियां। ईद बटोरने के बाद पार्कों में डेरा लगा लिया। ईदी के पैसे कहां कहां लगाने हैं प्लान भी बना लिया। झूलों पर बच्चों का रश लग गया। घुड़सवारी और ऊंट सवारी से भी बच्चे खूब महसूस। मीठी ईद पर मीठी मीठी डिशेस ने ईद की मिठास बढ़ा दी। शीर खोरमा, सवैयां, खीर और फिरनी ने मुंह मीठा और मूड खुशगवार कर दिया। हमसाये और रिश्तेदारों को भी डिशेस भेजने का सिलसिला जारी।
चौधरी बरादरान ने आपस में इख्तिलाफात की तरदीद कर दी। चौधरी शुजात ने कहा, अफवाहें उड़ाने वालों का कोई इलाज नहीं, हमारा ज़मीर साफ है, इदारों के खिलाफ बयानात से गुरेज करना चाहिए। परवेज इलाही बोले, जहां चार भाई हों वहां अलग राय हो सकती है, सालिक हुसैन कहीं नहीं गया। शुजात साहब जिसको चाहें कान से पकड़कर सीधा कर दें। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, मुल्क की तरक्की के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, जब से वजीर बना हूं 6 घंटे से ज्यादा नहीं सोया। इमरान खान मुल्क को तबाही के नहज पर ले गए, मेहनत कर रहे हैं, जल्द महंगाई पर काबू पा लेंगे। साबिक वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, फॉरेन फंडिंग केस का सामना करने के लिए तैयार हैं, ना कोई गैर कानूनी फंडिंग ली, ना कोई घबराहट है। पीपल्स पार्टी और नून लीग भी अपनी फंडिंग के जराए बताएं, अपना हिसाब देंगे और उनसे हिसाब लेंगे। मुकदमात डराने, धमकाने और मरूब करने के लिए हैं। मई के आखिरी हफ्ते में इस्लामाबाद रवाना होंगे। सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, मेरे दौर में कोई सियासी कैदी नहीं था। साबिका हुकूमत ने नवाज शरीफ, फरियाल तालपुर, आसिफ अली जरदारी को जेल में डाला। हैरत हुई कि इमरान खान ने कहा, मैंने नवाज शरीफ को तोशाखाना से तोहफा दिया, हमने कोई भी चीज लेकर नहीं बेची। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लाहौर में पार्टी कारकुनान से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने अहले खाना के साथ नमाज ईद अदा की। हमजा शहबाज और कैप्टन सफदर को भी गले लगाया। वालिदैन, भाई और भाभी की कब्रों पर फातिहा ख्वानी भी की। लाहौर की बादशाही मस्जिद में नमाज ईद का इज्तिमा। चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने नमाज पढ़ाई। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने नमाज ईद अदा की। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मंसूरा में नमाज पढ़ाई। कराची के पोलो ग्राउंड में नमाज ईद का मरकजी इज्तिमा। पेशावर की तख्तु मस्जिद में शहरियों ने नमाज ईद अदा की। कोयटा की बल्दिया मस्जिद में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन की मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद। कहा, रमजान में कम्युनिटी को एक दूसरे के करीब आने का मौका मिलता है, मुसलमानों को फायदा है, मुझे 40 दिन का रोजा रखना होता है। बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर की पाकिस्तानियों को ईद की मुबारकबाद। कहा, मेरी और बरतानवी हाई कमीशन की तरफ से सबको दिली ईद मुबारक। ईरान, भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका में नमाज ईद के इज्तिमात। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में ईद उल फितर का दूसरा रोज। लंदन, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में भी ईद मनाई जा रही है। अफगानिस्तान में ईद उल फितर का तीसरा रोज। विफाकी वजीर खुर्शीद शाह ने पीटीआई क़यादत पर तौहीन मजहब के मुकदमात की मुखालिफत कर दी। कहा, जिसने जो किया है अल्लाह ताला हिसाब लेगा। एहतजाज करना इमरान खान का जमहूरी हक है, हमें कोई परेशानी नहीं, हमारा इत्तेहाद और मजबूत हो सकता है। बल्दियाती इलेक्शन और आम इंतखाबात में भी इत्तेहाद मुमकिन है। रहनुमा पीटीआई शहबाज गिल ने कहा, चोरों की हुकूमत से जल्द जान छूटने वाली है। हुकूमत एक के बाद दूसरा झूठा केस बनाएगी। इमरान खान ने अपने प्लान बना लिए। मौजूदा हुकूमत हमारी आज़ादी सल्ब करने के लिए मुसल्लत की गई। रहनुमा एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा में वर्किंग रिलेशन कायम हुआ है। ये कोई मुआहिदा नहीं बल्कि साथ चलने का एक ज़ाबिता है। गवर्नर की जरूरत पड़ी तो गवर्नरशिप भी आ जाएगी। सियासत में शराफत और बर्दाश्त जरूरी है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा, तहरीक इंसाफ के पास सियासी इक़दार की कमी है। कराची में पानी के मसले को संजीदगी से समझने की जरूरत है। 50% पानी फराहम किया जा रहा है। केफर मंसूबे पर काम नहीं हुआ। कराची में पानी और ट्रांसपोर्ट सबसे बड़े मसाइल हैं। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की लाहौर में दारुल शफ़क़त आमद। बच्चों के साथ ईद उल फितर गुजारी। ईदी और तहाइफ भी दिए। स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ का पाकिस्तान स्वीट होम का दौरा। बच्चों के साथ ईद मिले। कहा, स्वीट होम अल्लाह का तोहफा है, जो प्यार यहां बांटा जा रहा है इसका कोई मोल नहीं। इमरान खान की फेवरेट डिश क्या? इमरान खान को बुशरा बीबी से डांट क्यों पड़ती है? इमरान खान की वालिदा क्यों परेशान रहती थी? बच्चों को कितनी ईदी देते हैं? ये सब कुछ और बहुत सी सियासी बातें
साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से खुसूसी इंटरव्यू ईद के दूसरे रोज रात 10:02 पर हम न्यूज पर। वतन के पासबानों की अपनों से दूर ईद, बहादुर जवान सरहदों की हिफाजत पर हम वक्त चौकन्ने, दुनिया के बुलंद तरीन महाज सियाचिन पर तायुनात जवानों का जज्बा बेमिसाल। कामुकी और मियांवाली में 2 वाकयात में 5 अफराद कत्ल। कामुकी में बहनोई ने साले और उसके कजन को कत्ल कर दिया। मियांवाली में 2 ग्रुपों में फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी हुए। कराची में ट्रैफिक हादसात में 3 अफराद जाँ बहक। नॉर्दर्न बाईपास के करीब मोटरसाइकिल और पिकअप में टक्कर, 2 अफराद दम तोड़ गए। गरीबाबाद के करीब मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। फिरोजवाला के करीब मोटरवे पर 5 गाड़ियां आपस में टकरा गईं, 7 अफराद जख्मी। हुकाम के मुताबिक हादसा गंदम की बाकियात को जलाने से पैदा होने वाले धुएं के बायस पेश आया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का मगरबी पाबंदियों का जवाब देने का हुक्म। रूस पाबंदियां लगाने वाले ममालिक को अशिया और खाम माल बरामद नहीं करेगा। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का रूसी सदर से राबता। पुतिन ने कहा यूक्रेन से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, मगरबी ममालिक यूक्रेनी फोर्सेस के मुजालिम बंद कराएं। ईद पर मिठाई की दुकानों और बेकरियों के वारे नियारे। कराची समेत मुल्क भर में स्पेशल ईद केक और मिठाइयों की मांग बढ़ गई। शहरी मनपसंद फ्लेवर्स के केक बनवाने लगे। कराची में मीठी कचौरियों की खरीदारी बढ़ गई। सादिकाबाद में मुनफरिद मुर्ग मिठाई बच्चों में मकबूल। व्हाइट हाउस में ईद उल फितर की तकरीब के दौरान अमेरिकी सदर का दिलचस्प अंदाज। पाकिस्तानी गुलकारा अरूज आफ्ताब को प्यास लगी तो बाइडन ने उन्हें पानी का गिलास पेश किया। न्यूयॉर्क में मेट गाला की चमक दमक, सितारों की कहकशां जमीन पर उतर आई। जीदी हदीद, एमा स्टोन, ब्रैडली कूपर, रिज अहमद की शिरकत। किम कार्दाशियन ने मार्लिन मनरो का गाउन पहना। काइली और केटल जेम्स भी रेड कार्पेट पर दिखाई दी। बिली आइस, सोफी टर्नर, बेला हदीद की भी शिरकत। टेस्ला की बानी इलॉन मस्क की मेट गाला में शिरकत। ट्विटर पर बॉट्स और ट्रोल्स को खत्म करने का ऐलान। कहा हम नहीं चाहते कि लोग धोखाधड़ी का शिकार हो, ट्रोल आर्मी चलाने वालों का दुश्मन हो। साबिक अमेरिकी वज़ीर खारिजा हिलरी क्लिंटन भी इवेंट पे पहुंची। हिलरी के गाउन पर कामयाब खवातीन के नाम दर्ज। कराची में पारा 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। लाहौर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में 34, पेशावर में 35 डिग्री रिकॉर्ड। कोयटा में दर्जा हरारत 32, मुल्तान में 38 डिग्री तक पहुंचा। सिब्बी 46 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। इंग्लैंड की काउंटी क्रिकेट चैंपियनशिप में पाकिस्तानी छा गए। शान मसूद 713 रन बनाकर बल्लेबाजों में सबसे आगे। हसन अली ने 20 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। हारिस रऊफ पहले मैच में 5 विकेट्स लेने के बाद इंजरी का शिकार। मोहम्मद रिजवान ने बॉलिंग कराकर सबके दिल जीत लिए। पाकिस्तान हॉकी टीम ने स्पेन को 4-1 से हरा दिया। सीरीज का दूसरा मैच कल खेला जाएगा। समंदर की खतरनाक और ऊंची लहरों पर सर्फिंग। ऑस्ट्रेलिया में सर्फिंग के आलमी मुकाबले। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने 14 फीट ऊंची लहर पर सर्फिंग की। मीठी ईद पर सितारों की चटपटी और मजेदार बातें। हम न्यूज लाया ईद उल फितर पर रंगारंग प्रोग्राम, हंसी मजा और दिल की बातें। अनवर मसूद, शैब अख्तर, आरिफ लोहार, ईमान अली, सलमान अहमद बने हम न्यूज के मेहमान। जुल्फी बुखारी, कासिम सूरी ने भी की दिल की बातें। एंकर्स की ईद कैसे गुजरती है, ईद का मजा दोबारा करने के लिए देखते रहिए हम न्यूज। एक बारी सुन ले मेरी दुआ, किसको पुकारूं मैं तेरे सिवा, प्यारा मेरा मुर्शिद बढ़िया। एक बारी सुन ले मेरी दुआ, एक बारी सुन ले मेरी दुआ। मीठी ईद पर फिल्म दम मस्तम छा गई। सिनेमाघरों पर फिल्म देखने के लिए रश। इमरान अशरफ समेत फिल्म की कास्ट और म्यूजिक ने सबके दिल जीत लिए।